ॐ प्राणाय नमो यस्य सर्वमिदं वशे यो भूतः सर्वस्य ईश्वरो यस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम्। ॐ नमस्ते अस्तु आयते नमो अस्तु परायते नमस्ते प्राणतिष्ठत आसीनायोत ते नमः आसीनायोत ते नमः। प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। अभी हम ऋग्वेद का प्रथम मंडल का पाठ कर रहे हैं, 30वें सूक्त का। कल हमने 30वें सूक्त के 2 मंत्र पढ़े थे, 5वां और 6वां, जिसमें बात चल रही थी कि हमारी जो सैनिक हैं वे कैसे हों, किस प्रकार से उनके साथ हमारा व्यवहार बने। आज उसी बात को, उसी से मंत्र से संगति होते हुए आगे चल रही है। मंत्र का ऋषि वही है शुनह से पर, क्योंकि पूरे सूक्त का ऋषि वही है। और इसमें जो देवता है वह इंद्र है, अर्थात विषय। देवता अर्थात जो दे रहा है वो विषय इसका इंद्र है। और इसमें जो स्वर है वह षड्ज है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको समझना चाहिए। और इसमें जो छंद है वो गायत्री है। और पूरे सूक्त में तो पाद निश्चित गायत्री, त्रिष्टुप आदि हैं, तो इस प्रकार से समझना चाहिए। लेकिन इसमें हम गायत्री छंद से इसका पाठ कर लेंगे। आइए पाठ करते हैं, प्रयास करते हैं। 2 मंत्र हम आज भी ले लें। ओम योगे योगे तव स्तरम वाजे वाजे हवामहे सखाय इंद्रमूतये सखाय इंद्रमूतये सखाय इंद्रमूतये से सखाय इंद्रमूतये। ओम योगे योगे तव स्तरम। तव स्तरम का अर्थ होता है अति बल वाले। इंद्र का अर्थ होता है ऐश्वर्यवान। अति बल वाले ऐश्वर्यवान परम पिता परमेश्वर, जो कि सखाय हम सबका मित्र है, उस मित्र को अपना मित्र सामने रखते हुए हर कार्य के प्रारंभ में योगे योगे किसी भी कार्य को करें, शुभ कार्य को, परमेश्वर का ध्यान अवश्य करें, उस मित्र का ध्यान अवश्य करें, उस ऐश्वर्यवान का ध्यान अवश्य करें। योगे योगे तव स्तरम, उस बल वाले परमेश्वर को हर शुभ कार्य में क्या करें, सखा मान लें, उसको मित्र मान लें, उसको मित्रवत उसका व्यवहार करते हुए, और परस्पर भी हम सभी आपस में परस्पर भी मित्रवत व्यवहार करें। और उस परमपिता परमेश्वर जो सबका मित्र है, मित्रों का भी मित्र है, ऐसे परमपिता परमेश्वर जो कि अनंत बलवान हैं, ऐसे परमेश्वर को हर कार्य में याद करें। उसको न भुला करके कोई भी काम करते वक्त उसको कभी न भुलावें। सोचें उसी की दी हुई शक्ति से, उसी की दी हुई बुद्धि से, है ना, उसी की दी हुई सांसों से इस जीवन में मैं ये काम कर पा रहा हूँ। इसीलिए उसको कोटि कोटि नमन करता हुआ मैं अपने काम को प्रारंभ करता हूँ। योगे योगे तव स्तरम, वाजे वाजे हर युद्ध में, चाहे वो आंतरिक युद्ध हो चाहे बाह्य युद्ध हो, जीत व्यक्ति को तभी हासिल होती है, प्राप्त होती है, जबकि वो परमात्मा का सहारा लेता है। कोई भी देख लीजिए आप, छोटे से छोटा व्यक्ति जब अपने से बड़े व्यक्ति का सहारा लेता है, एक आश्रय लेता है ना, तब वो जाकर के उस काम में वो सफल हो पाता है। और वो परमपिता परमेश्वर जो अनंत ऐश्वर्यवान, अनंत बलवान है, अगर ऐसा पदार्थ, चेतन सत्ता, परम चेतन सत्ता अगर हमने अपना मित्र माना लिया, है ना, अपना साथी बना लिया, कोई भी काम आरंभ करेंगे उससे पूछ करके करेंगे, कोई भी बीच में भी काम करते रहेंगे उसका अनुभव करते रहेंगे, अंत भी जब करेंगे तो उसी का ही ध्यान करते रहेंगे कि परमेश्वर तेरी ही कृपा से मैं ये काम कर पाया। तो हर काल में, हर स्थान पर,
हर वस्तु में उस परमात्मा का हमको अनुभव करते हुए योगे योगे तवस्तरम वाजे वाजे हवामहे, चाहे आंतरिक युद्ध चल रहा हो चाहे बाह्य युद्ध चल रहा हो, आंतरिक युद्ध में जब हमारे काम क्रोध मद मोह लोभ भी आपस में झगड़ रहे हों तो क्या करें, तब ऐसे केस पर उस परमात्मा के सहारे से अपने काम को नियंत्रित करें, क्रोध को नियंत्रित करें, मन्युवान बने, अकाम बने, इच्छाओं पर कंट्रोल करें, सांसारिक इच्छाओं की कामना ना करें, ईश्वर के कामनाओं की इच्छा करें, अर्थात परमानंद को प्राप्त करने की इच्छा करें। कोई भी काम करें तो मोक्ष को पहले रख करके, अर्थात परमानंद को पहले रख करके, सामने रख कर, परमात्मा को सामने रख करके काम करें। तो कहा योगे योगे तवस्तरम वाजे वाजे हवामहे, ऐसे परमात्मा की हम स्तुति कर रहे हैं, ऐसे परमात्मा का हम गुणगान कर रहे हैं कि वो परम पिता परमेश्वर हमको हर क्षण प्राप्त हो, हर वस्तु में प्राप्त हो, अर्थात उसकी अनुभूति हम सबको होती रहे। वही तो एक केवल मित्र है। देखते हैं इसमें भावार्थ में क्या कहा है। इस मंत्र में श्लेषालंकार है। श्लेषालंकार का मैंने आपको ध्यान हो तो पहले भी बताया था कि एक शब्द के बहुत सारे अर्थ निकलते हैं। तो यहाँ पर भी वैसे तो वेद मंत्रों के सभी के 2 या 3 प्रकार के हम अर्थ ले लेते हैं, है ना। आध्यात्मिक अर्थ भी लेते हैं, आध्यात्मिक अर्थ भी लेते हैं, आदैविक अर्थ भी लेते हैं हम। लेकिन यहाँ पर जो बात बताई है श्लेष अलंकार, मतलब एक शब्द बात को कहा, इसको कितनी तरीके से इसके अर्थ निकाल करके आप प्रेजेंट कर सकते हो। तो यहाँ पर कहा कि उस परम पिता परमेश्वर को जो तवस्तरम अनंत बलवान है, ऐसे परमेश्वर की हम स्तुति करने वाले बने। ऐसे परमेश्वर का क्यों स्तुति करें, क्योंकि वही हम सबका मित्र है। उस मित्र के लिए हम आह्वान करने वाले बने। हम जाने कि उस मित्र के बिना कोई भी काम हमारा सफल नहीं हो सकता। तो यहाँ पर ये देखो भावार्थ महर्षि दयानंद सरस्वती ने क्या लिखा है, देखते हैं। मनुष्यों को परस्पर मित्रता सिद्ध कर अलभ्य पदार्थों की रक्षा और सब जगह विजय करना चाहिए। अब यहाँ अलभ्य जो मुश्किल से प्राप्त होते हैं, अलज्ञान, लभ्य माने प्राप्त होना, अलभ्य माने मुश्किल से प्राप्त होते हैं, ऐसे चीजों की वस्तुओं की रक्षा करनी चाहिए। जैसे अब हथियार हैं, बिना लाइसेंस के नहीं मिलते घर में रखने, लेकिन हथियार रखना जरूरी है, क्योंकि शास्त्रों की रक्षा हम शस्त्रों से ही करते हैं और शस्त्र हमारे काम आते हैं युद्ध क्षेत्र में। बाह्य जब युद्ध क्षेत्र होता है तो ऐसे पदार्थों की रक्षा करें। अब ऐसे पदार्थों में आंतरिक हथियार भी, अर्थात अपने आत्मबल की भी रक्षा करें, क्योंकि बिना आत्मबल के वो बाह्य जो हथियार है वो भी नहीं चलेंगे। इसीलिए जो अलभ्य वस्तुएं, बड़ी मुश्किल से प्राप्त होने वाली वस्तुएं, ऐसी वस्तुओं की हम रक्षा करने वाले बने और सब जगह फिर विजय हमको प्राप्त करनी चाहिए। जब व्यक्ति अपने आत्मबल को सुरक्षित करता है, अपने आत्मबल को बढ़ाता है, तब जाकर के वो शस्त्रों का भी ठीक ठीक प्रकार से प्रयोग कर पाता है। क्योंकि एक तो उसने परमेश्वर को जो अनंत बलवान है वो सोच रहा है कि मैं उसका पुत्र हूँ और वो मेरे साथ खड़ा है, इसीलिए जो मैं हथियार चलाऊंगा तो मैं अपनी, जैसे एक बालक अपनी माँ के हाथ के द्वारा जब नया नया खेल सीख रहा होता है या कुछ कर रहा होता है तो अपनी माँ की गोद में चढ़ करके वो उस काम को कर रहा होता है, तो वो एकदम अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। तो ऐसे ही जब हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं तो हमारा बल जितना है उसे अनंत गुना हो जाता है, क्योंकि अब हमारे पास वो अनंत गुना परमेश्वर है। इसीलिए तो यहाँ पर यही कहा गया है कि अगर आप चाहते हो विजय प्राप्त करनी तो उस अनंत बलवान परमेश्वर को उस मित्र बना लो और हर कार्य के आरंभ में, मध्य में, अंत में उस परमेश्वर को ही याद करते रहो, अर्थात उसकी ही अनुभूति बनाए रखो कि वो परम पिता परमेश्वर जो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, सर्वदेशीय है ना, अनंत बलवान है, अनंत ऐश्वर्यवान है, वही एकमात्र मेरा मित्र है जो मुझे संकट में, जब मेरे सामने बहुत बड़े बड़े योद्धा आएंगे और मैं अपने आप को छोटा सा देख रहा हूँ, लेकिन उस परमात्मा के सहारे से मैं उनके सामने, वो चाहे भले ही 10 होंगे, मैं एक अकेला भी बहुतों के बराबर हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास अनंत बलवान परमेश्वर है। तो कहा कि यह भी स्मरण रखना चाहिए कि उक्त आश्रय से ही उत्तम कार्य सिद्ध होने के योग्य हो, सो ही नहीं, किंतु विद्या और पुरुषार्थ भी उनके लिए करना चाहिए। अब प्रश्न ये आता है कि लोग ये क्या करते हैं कि ये तो सोच लेते हैं चलो ईश्वर मेरे साथ है, लेकिन जब करने को ही उद्यत नहीं होंगे तो काम कैसे सफल होगा। तो यहाँ कहा कि विद्यावान होना बहुत जरूरी है। जब विद्या तुम्हारे पास होगी, ज्ञान होगा कि किस तरह से हथियार चलाने हैं, है ना, किस तरीके से हमको अपनी वस्तुओं की रक्षा करनी है, किस तरीके से हमको अपने आत्मबल की रक्षा करनी है ना, ये समझ भी हमको आ गई। लेकिन साथ साथ पुरुषार्थ अगर नहीं है
आलस्य में पड़े हुए विद्या पा करके भी, तो भी विजय निश्चित हमको नहीं होगी। इसीलिए विजय को प्राप्त करने के लिए यहाँ 3 बातें मुख्य इंपॉर्टेंट है। हर काम में मैं आपको सभी को बताया करती हूँ कि ईश्वर को सम्मुख रखें और उससे सुरक्षित अपनी सुरक्षा महसूस करें। उससे बड़ा सिक्योरिटी गार्ड दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। ये सामान्य सिक्योरिटी गार्ड हमको दिखाई देते हैं कि हमारे शरीरों की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन इनके साथ भी धोखा हो जाता है। इसीलिए कहा गया कि इस सर्व सुरक्षक ओम परमेश्वर की शरण में आओ। अर्थात इसका कहने का भाव यही है कि एक तो ईश्वर को हमेशा अपने साथ देखो कि उस बलवान के मैं साथ हूँ, उस ज्ञानवान के मैं साथ हूँ, उस सर्वशक्तिमान के मैं साथ हूँ। दूसरी बात यहाँ पर बताई गई कि विद्यावान बने, उसकी वेद वाणी की समीपता करें। तीसरी बात बताई कि उसको तो तुम समझ रहे हो, ठीक बात है तुमने, और पूरे टाइम वो जब तक विद्यावान नहीं होगे तब तक वो आपकी अनुभूति में आएगा भी नहीं, ये बात भी है। इसलिए विद्यावान बने, उस ईश्वर को सम्मुख देखने वाले बने, और साथ ही आलसी प्रमादी नहीं बने, पुरुषार्थी भी हम बने। तो इस प्रकार से हम अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं, उत्तम बना सकते हैं और परमानंद की प्राप्ति कर सकते हैं। तो आइए एक छोटा सा काव्य मैंने इसका किया है, उसको पढ़ लेते हैं। सभी कार्य युद्धादि आदि के प्रारंभ में हो विमल प्रार्थना। सभी कार्य युद्धादि आदि के प्रारंभ में हो विमल प्रार्थना। सभी कार्य निर्विघ्न पूर्ण हो मिटे तमस आसुरी भावना। करते हैं आवाहन तेरा हे बलशाली इंद्र महान। करते हैं आवाहन तेरा हे बलशाली इंद्र महान। आभ्यंतर और बाह्य युद्ध में जीत दिला अपनी संतान। जीत दिला अपनी संतान। हे सबके सहायक, परम सुख प्रदायक, सकल विघ्न विनाशक इंद्र परमेश्वर, आप हमारे जन्म जन्मांतर के परम मित्र हैं। अतः हम सब मित्रगण मिलकर आप हमारे परम मित्र, परम सखा से हर कार्य के प्रारंभ में प्रार्थना करते हैं कि हमारे प्रत्येक कार्य में आप हमारे सहायक होइए। हे प्रभु, हमें सर्वत्र सफलता दिलाइए। हे सबके पुकार सुनने वाले पुरुहूत प्रभु, आप तो अनंत बलवान हैं। कृपा करके हमारी इन पुकारों को सुनिए और बाह्य एवं आंतरिक दोनों प्रकार के शत्रुओं का सफाया करके हमको युद्ध में विजय दिलवा दीजिए। जो भी साधक, उपासक या ईश्वर भक्त निरभिमानता पूर्वक निर्विघ्न होकर के सांसारिक उन्नति प्रगति करते हुए आध्यात्म क्षेत्र में भी अपना उत्थान उन्नति चाहता है, उसके लिए आवश्यक है कि वो हर कार्य के आरंभ में, मध्य में, अंत में उस परम पिता परमेश्वर का स्मरण करता रहे। तो समझो जीत उसकी निश्चित है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस मंत्र को, वेद मंत्र को याद करिए। एक बार मैं पुनः बोल देती हूँ। योगे योगे तव स्तरम वाजे वाजे हवामहे सखाय इंद्रमूतये सखाय इंद्रमूतये। ओम। इस वेद मंत्र को इस वेद की पुस्तक में भी स्थान प्राप्त है, आप देख सकते हैं। आपके पास नहीं हो तो आप इस पुस्तक को मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्ते।